नर्मदे हर साथियों। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज हो गई है 21 नवंबर 2025 और हम निकल रहे हैं आश्रम से। बहुत अच्छा स्टे था आश्रम का भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुकून वाला, शांति भरा, बहुत अच्छा भाई। ये बैनर लगा हुआ है आश्रम का, अधोमुखी मान। ये आप देख सकते हो भाई, दिगंबर धर्मपुरी जी महाराज गुरु श्री निरंजन देव पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। ये जो भाई आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये वो थे जो ये इसमें भी आगे बैठे हुए हैं भस्म लगा के। ये थे अधोमुखी महाराज जो हाथों पे परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोगों ने नेट पे वीडियो देखी होंगी, वरना आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये है भाई पूरा आश्रम, बहुत ही सुंदर आश्रम है भाई, बहुत ही शांति भरा। अगर आप देख सकें तो कितना सुंदर मौसम है भाई। ठंड है पर गजब का है भाई, गजब। मतलब एकदम मिस्टिकल सा, एकदम मतलब क्या बताऊं भाई, मिस्टिकल शब्द मतलब मुझे और कुछ मिल नहीं रहे इतने अच्छे, लेकिन मन लगता है भाई आश्रम में। रुकने का मन किया, एक दिन रुके। हाँ, बाबा जी ने ज्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने दी, ये लोग अगेंस्ट हैं वीडियो के। तो फिर लेकिन फिर भी बातें जो भी हुई, इनके पास बैठे, इनसे बात सुनी, बहुत अच्छा लगा भाई। अब आगे चलते हैं, रास्ते में बातें डिस्कस करेंगे क्या क्या हुई आज। अभी तो 7 ही बजे हैं, लंबा रास्ता है आज का। देखो भाई, खतरनाक फॉग भाई, खतरनाक फॉग। और कमाल की बात है, पेड़ा में ऊपर ऊपर है, नीचे फॉग को नहीं। नीचे आपने दिखा है रोड खाली कती, और ऊपर फॉग। ओहो खतरनाक नजारा भाई। नर्मदे हर। तो साथियों, 1-1.5 घंटे की वॉक करके हम पहुंच गए हैं गाड़ा सरई, जो कि एक शहर जैसा दिखाई दे रहा है। अभी तक गांव आ रहे थे। पीछे एक आश्रम भी था, धर्मशाला थी, मारेवा धर्मशाला, जहाँ परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की एवं खाने पीने की उचित व्यवस्था है। पर मैंने उसे स्किप कर दिया, क्योंकि अभी तो मैं चला था, तो थोड़ी देर तो हम पैदल चल सकते हैं। तो अराउंड 10-11 बजे अगर कोई सेवा आश्रम आता है तो वहाँ रुकेंगे, वरना चलेंगे आगे। वैसे ये शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, अमरकंटक जैसा ही दिखाई दे रहा है। SBI की ब्रांच भी है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई हम चल रहे हैं NH45 पे, जिसपे मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 80 की। हमको चलते हुए हो गए हैं 2 घंटे
सुबह के 9 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे। ये आप आगे पीछे का नज़ारा देख सकते हो, माउंटेन एरियाज में से जाते हुए। अब तो माउंटेन्स दूर दूर हैं, ज़्यादातर प्लेन लैंड ही है। तो भाई यहाँ से डिंडोरी रह गया 29, जबलपुर 185। उम्मीद है आज या कल हम डिंडोरी पहुंच जाएंगे। तो वो बोरोली नाड़ा ने कैंप सेटअप कर दिया अपना। आज बोरोलीन की फुल पब्लिसिटी चलेगी भाई। आप वहाँ सागर टोला पे आगे को चलते हुए आप देख सकते हैं खूबसूरत सा रास्ता। नर्मदे हर साथियों। तो भाई जैसा मैंने आपको दिखाया अभी लास्ट आश्रम में जहाँ पे हम रुके हुए थे, वहाँ पे एक बाबा जी, अगर आपने देखे हो, बबूत लगा रखी थी, जिन्होंने राख लगा रखी थी पूरे शरीर पे, वो भाई हाथों के बल चल रहे हैं, अपनी यात्रा हाथों के बल कर रहे हैं। और उन्हें 12 साल लगेंगे लगभग यात्रा परिक्रमा पूरी करने में। 12 साल भाई काफी लंबा टाइम होता है 12 साल में यार, क्या कुछ नहीं हो जाता। और वो हाथों के बल चल रहे हैं। वो दिन में चलते हैं करीबन 1.5 से 3 किलोमीटर, और फिर जहाँ भी रुकते हैं वहाँ 1 से 2 दिन का विश्राम लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पर हाथों के बल चलना है यार, मतलब ये ऊंचाई नीचाई यहाँ पे हर तरीके की है। प्लेन एरिया पर इतना प्लेन नहीं है, हल्की हिल्स तो है ही भाई, तो भी फिर भाई दम तो लगता ही है। माता की कृपा है भाई, चल रहे हैं। मैं लगभग आ चुका हूँ भाई 8 किलोमीटर, कुछ 8 या 10 किलोमीटर चल चुका हूँ सुबह से। अभी आज का टारगेट है भाई 25 किलोमीटर तो करने हैं कम से कम। देखते हैं अचीव होगा या नहीं होगा। चल रहे अभी तो। हर हर नर्मदे। तो भाई जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले व्लॉग में दिखाया था कि मैं अपने साथ 3 महान विचारकों को भी लेके आ रहा हूँ। तो उनमें से सबसे पहले विचारक के साथ बातचीत, उनके विचारों को जानना मैंने शुरू किया। उनका नाम है गैब्रियल गार्सिया मार्केज और उनकी रचना का नाम है 1000 Years of Solitude। तो भाई कमाल की रचना है। अभी मैंने स्टार्टिंग की है, 5-6 पन्ने पढ़े हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है भाई कि एक बंदा है होजे आर्केडियो बोंदिया या होजे आर्केडियो बुंदिया, हाँ मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, मैं आपको किताब में नाम दिखा दूंगा। तो ये बंदा रहता है गांव में भाई, एक खूबसूरत सा प्यारा सा गांव है नेचर में। गांव में है 20 घर और कमाल का दिमाग है भाई इस बंदे का। ये रहता है अपनी पत्नी के साथ, उर्सुला के साथ, और मतलब ज्यादा अमीर भी नहीं है, गरीब सा ही काम है, अपना खेती बाड़ी करके काम चलाते हैं। तो इस गांव में भाई जिप्सीज की, मतलब जिप्सी का एक ग्रुप है जो आता जाता रहता है। जिप्सी मतलब हमारे इंडिया के गाडेलुआर, या गाडेलुआर भी नहीं, मतलब वो लोग जो कहीं पे एक जगह सेटल नहीं होते, लगातार घूमते रहते हैं नई नई चीजें देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। तो भाई एक जिप्सीज का ग्रुप आता है इसके गांव में, गांव का नाम है मोनकादो। तो मोनकादो में एक जिप्सीज का ग्रुप आता है। उस ग्रुप का जो लीडर है मेलेडोनिया या मैसिल्डोनिया नाम है उसका, वो नाम भी मैं पढ़ के बताऊंगा। तो वो जब भी आता है गांव में लोगों को नए नए इन्वेंशन दिखाता है। तो अब की बार जब वो आया है तो वो चुंबक मैग्नेट लेके आया पहली बार गांव में,
और लोगों को दिखा रहा है किस तरह मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है। कमाल का लिखा हुआ है, मतलब कि वो मेटल लेके गलियों में से गुजरता है और कई दीवारों में गड़ी हुई कीले, चौखटों में लगे हुए पेंच, मतलब हर मेटल की चीज उसके पीछे पीछे चलने को तैयार हो जाती है, खींची चली आती है और ऐसा लगता है जैसे जादू है। तो अपना ये मेन कैरेक्टर होसे आर्केडियो बुंदिया, इसको एक आइडिया आता है, कमाल का आइडिया। ये सोचता है मैं उस मैग्नेट से धरती के नीचे छुपा हुआ सोना निकाल लूंगा। तो भाई गरीब सा काम तो था ही, लेकिन फिर भी ये अपनी 2 बकरियां और कुछ और चीजें देके उससे जो मैसेडोनिया है जिप्सी, उससे वो मैग्नेट खरीद लेता है, जबकि इसकी वाइफ मना भी करती है कि नहीं ऐसा मत करो, ये किसी काम नहीं आएगा, पर वो नहीं मानता। तो भाई वो मैग्नेट खरीद लेता है और फिर लग जाता है सोना ढूंढने में, धरती से सोना निकालने में। भाई उसको सोना नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता भाई, उसको मिलते हैं पुराने बर्तन, जंग में ये पुराने मरे हुए सैनिकों के हथियार, उनकी शील्ड्स वगैरह वो सब। वो अपने साथ गांव के और 3-4 लोगों को भी जोड़ लेता है, पूरा गैंग बना के घूमता है, पर कुछ नहीं मिलता भाई। 4-5 साल गुजर जाते हैं तो जिप्सीज का गैंग फिर वापस आता है। वो मैसेडोनिया की बार लेके आता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और वो फिर से जादू दिखाता है। फिर वो दिखाता है कैसे सूर्य की किरणों को एक जगह पे केंद्रित करके आग बनाई जा सकती है। तो अपना होजे को फिर से भाई एक और कमाल का आइडिया आता है। वो सोचता है मैं तो इसका वेपन बना दूंगा। तो भाई वो उसके जो ससुर जी थे, उर्सुला के पिताजी, उन्होंने कुछ सिक्के छुपा के रखे हुए थे और शादी के टाइम उर्सुला को दिए थे, जिसे वो अपने बिस्तर के नीचे जमीन में गाड़ के रखती थी। वो खुद के सिक्के निकाल लेता है होजे भाई, और फिर मैसेडोनिया के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तू ये मैग्नेट और ये सिक्के रख और मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास दे दे। वो मैसेडोनिया फिर होजे को मना करता है कि ऐसा मत कर, ये किसी काम नहीं आएगा। वो नहीं मानता भाई, वो कसूता दिमाग ले रहा है, बोला ना 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 मैं तो अमीर बन जाऊंगा। तो भाई वो ले लेता है मैग्नीफाइंग ग्लास और अपने घर के पीछे एक कमरा बना लेता है छोटा सा खुद ही, और उसमें लग जाता है एक्सपेरिमेंट करने। और भाई मतलब अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अपना हाथ रख देता है कि ये देखो ये शरीर को जला सकता है। भाई उसका हाथ जल जाए जल के घाव भी हो जाए भाई, कई दिनों में ठीक हो है। फिर वो सोचा है कि मैं क्यों ना इसकी सरकार द्वारा भेज दूं। वो एक दूर दराज गांव में रहा करता, तो जो मेन राजधानी है शहर वहां पे, और उन तिब्बताओं के सोलर वॉरफेयर नाम की भी चीज होती है और उनके सैनिकों को ट्रेनिंग दे सकता हूं मैं। तो वो एक व्यापारी जो गांव में आया जाया करता, उसके हाथ था वो मैग्नीफाइंग ग्लास और उसके साथ एक पूरी बड़ी चिट्ठी जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस कि इस ग्लास को कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, सब कुछ लिख के और पहुंचा दिया कि और वेट करे सरकार का कि सरकार उसने कद बुलाओगी। सरकार क्यों बुलाओगी यार, पागल थोड़ी है। कोई रिप्लाई नहीं आता भाई, 3-4 साल और गुजर जाए। तो उसके बाद फिर मैसेडोनिया एक बार फिर आ हुआ है भाई गांव में, और अब की बार क्या लेके आएगा पता नहीं भाई, अभी तक मैंने यहीं तक पढ़ा है। और से कमाल का कैरेक्टर है भाई, कसूता दिमाग ले रहा है। देखेंगे अब की बार क्या करेगा। तो बने रहिए व्लॉग में, आगे हम ये कहानी को पूरा भी करेंगे। बाकी 2 महान विचारक है उनसे भी मिलेंगे, तो मिलते हैं आगे। तो भाई आप ये बोर्ड देख सकते हो, मां नर्मदा परिक्रमावासी सेवा समिति अन्न क्षेत्र समनापुर, नर्मदे हर परिक्रमा पथ पैदल यात्रा। तो इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं भाई ये हाईवे पे। अगर आप पैदल आ रहे हो, अगर गाड़ियों में भी आ रहे हो तो ये तो फिर भी पढ़ा जा सकता है। रास्ता दिखा रहे हैं, ये इस तरफ जाना है भाई। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलेगा। मिलना तो क्या आश्रम मिलेगा, जहाँ थोड़ा आराम कर पाएंगे भाई। चलो देखते हैं।
तो भाई चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी। आश्रम का भी पता नहीं 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है। तो ये आप जगह देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया जाएगा भाई, उसके बाद आगे चलेंगे। ये झंडे से अगर आप देख सको तो भाई गणेश जी की मूर्ति रखी है और कुछ झंडे लग रहे हैं। नर्मदे हर। ये देख लो भाई, आज बाबा यहाँ पे विश्राम करने लग रहा है। थोड़ी देर में आगे निकलेंगे। यो भाई फुटबॉल का ग्राउंड। यो पहला गोल, वो आगे दूसरा गोल जो दिखे तो। यो पूरा खुला इलाका। स्वाद तो आजाड़ फुटबॉल खेलने में। देखिए एक नंबर जगह भाई। तो भाई पहुंच गए हैं बोंदर। नर्मदे हर। तो भाई अभी हैं हम बोंदर में। यहाँ से आश्रम रह गया है करीबन 2 किलोमीटर, 1.8 टू बी एक्सपैक्ट। पहुंच जाएंगे जल्दी, 15-20 मिनट में। उससे ज़्यादा समय तो क्या ही लगेगा। देखते हैं क्या होगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाइयों मैं 15 किलोमीटर चल आया हूँ। ये दोपहर के हो रहे हैं 12:30 के आसपास का समय है। ये आप मेरे पीछे नीले रंग में झोपड़ी देख रहे हैं। नेट मैप पे, गूगल मैप पे ये एक नर्मदा सेवा सदन, नर्मदा आश्रम दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने पता किया तो सॉरी यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है। आप वहाँ पीछे वो पीछे में एक दिखाई दे रहा है ना छोटा सा, वहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, लेकिन रुकने का नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं भाई। अगला आश्रम दिखा रहा है 5 किलोमीटर बाद है। हाँ कम से कम 20 का टारगेट था, 20 से 25 का। तो चलो 20 तो हो जाएंगे। देखते हैं 1-2 घंटे में, करीबन 2-2:30 बजे के आसपास हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो चल रहे हैं भाई। नर्मदा मैया साथ दे रही है पूरा। तो देखते हैं। बाकी आप देखो रास्ता, लो मजे। नर्मदे हर। तो भाई हरे भरे रास्ते के बीच से गुजरते हुए रास्ता देखो, लो स्वाद। तो भाई आश्रम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। यहाँ से 500-600 मीटर बचा है। तो मैं ऐसे ही चलते चलते सोच रहा था भाई कि
टेक्नोलॉजी को बाबा लोग बड़ा अपनाने लगे हैं या पता नहीं किस तरीके, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके से जिंदगी में घुस गई है कि उसके बिना कोई कुछ रह नहीं सकता, कर नहीं सकता। जैसे मैंने आपको दिखाया था वो जो शायद पहले दिन हम जहाँ रुके थे, जो आश्रम था, वहाँ वो डीजे वाला बाबा था, डीजे बाबा। वो भाई स्पॉटिफाई पे गाने बजाता रहता है सुबह से शाम। और जब मैंने अभी लास्ट आप आश्रम में हम रुके थे, मैंने आपको दिखाया, वो था एक इंटरनेट बाबा। वो अगर आपको याद हो के धूप में बैठे हैं सभी लोग और बातें चल रही हैं, तो जो बाबा सबसे अलग बैठे हुए हैं वो उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है इंटरनेट बाबा। लैपटॉप रखा हुआ है भाई उस पे वो अधोमुखी बाबा जो हाथों के बल चलते हैं, उसकी फुटेज बना बना के अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पे। तो भाई मतलब धर्म में भी टेक्नोलॉजी आ रही है और बाबा लोग भी एकदम फुल टेक्निकल होते जा रहे हैं। बस ऐसे ही विचार आया, सोचा आपसे शेयर करूं। बाकी अभी आश्रम पहुंचने वाले हैं, आपको दिखाते हैं आश्रम नर्मदे हर। तो भाई ये मंदिर दिख रहा है आप लोगों को, यही है भाई अब गोरखनाथ मठ अखंड धूना नर्मदा सेवा सदन, जो कि गूगल मैप दिखा रहा था। अब देखते हैं भाई ये खुला है या बंद है। मंदिर तो बंद नहीं होना चाहिए, यहाँ तो खुला होना चाहिए। अगर यहाँ भी नहीं मिला तो फिर अगले 5-10 किलोमीटर भाई। हाँ वैसे आज के 20 किलोमीटर हो गया भाई, पर बाकी बैठ के चेक करेंगे अभी नेट पे एक बार, कुछ विश्राम करने की जगह मिल जाए। ये भोलेनाथ के त्रिशूल गढ़ रहे भाई। हर हर महादेव, नर्मदे हर। सभी लगाने का काम रहेगा, चढ़ाने का काम रहेगा। बस बस समझ गए दादाजी आप जो बना रहे हैं। ये भाई अखंड धूने की जोत बनाते हुए महाराज जी, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसी किसी चीज को बनते हुए, सिंपल धागे से, वो भी ज्वालामाई की अखंड जोत बनाते हुए। तो खड़ा होके वो आलम है, बिल्कुल 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 आप हाँ देख छोड़ दो आप। हाँ ठीक है, आप इनको फिक्स करवा दीजिए, फिर मैं इसको ले लूंगी। बस 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 हो गया हाँ बस है। हाँ हो गया। बराबर कर देना उसको। एक बार कितने हुए? एक और दो, 5 हो गए, 4 हुए। 5 ये 2 और ये 3 एक तरफ से बस है। लो दो गलती। क्या ना माचिस है? हाँ हाँ। दो लकड़ी दे। टाइट बिल्कुल है ना।
आश्रम का ले लो कोई माई आए त्रिशूल का हाँ ऐड होना चाहिए। तो भाई हम रुके हुए हैं गुरु गोरखनाथ अखंड धूना नर्मदा सेवा सदन में। ये भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पे। ये नंदी महाराज और उनके साथ देव शर्मा महाराज दियों में बाती लगाते हुए। ये भाई यहाँ पे सेवा करते हैं भाई, मात्र 19 वर्ष के हैं। कमाल की बात है। ये भाई अब पूजा की तैयारी हो रही है, सांझ की आरती होगी अब। अब भाई ऊपर नर्मदा जी के पास जा रहा है दिए लगाने। जय नर्मदे मैया, हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। बाबा आप आजा हाथों पे यहाँ पे आजा हाथ धो। ये भाई यहाँ के महाराज, सेवक, रक्षक अभी गुरु गोरखनाथ के अखंड धूलि पे जलपाई माई की अखंड ज्योत जलाएंगे। कैसे? हाँ और बोलो देवता और बोलो और बोलो जान देते हैं इसमें। वो पहले घी में डुबाओ आप, उसमें पूरी डुबाओ। जमाओ उसको पहले इसकी जगह बना दो, हल्का सा जमा दो पूरी चीज। इधर जलाया चला, इधर देना चढ़ते, इधर चढ़ते देना चढ़ते।
नाना नहीं पड़ेगा छोटे विद्या जय हिंद देख बेटा पास आ गया पत्थर बाबा जी उसको सही करिए तो सोना से गिर जाएगी